जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधानी स्टडी और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और आपके साथ मैं मॉर्निंग सेशन में लाइव आ चुका हूं। और आप लोग जैसे कि पता है कि आप लोग को सारी एग्ज़ाम के लिए यही से प्रिपरेशन की जाती है। तो आप सभी से चाहूँगा मैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को ज्वाइन करें और जुड़ जाइए। तो चलिएगा, मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन जरूर करें। और टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखिए, हम लोग टाइम पर आपके पास जुड़ जाते हैं। देखिए, तो सर आज का स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जो है स्लोली समझेंगे क्वेश्चन को और फिर आंसर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि पद कोशिकाएं आपका पतली भित्तियों वाली कोशिकाएं होती है। जो आपको बताना है कि जो क्या होती है। देखिएगा, जड़ों की आपका अंत त्वचा में पाई जाती है और जो है ये आपका कार्टेक्स से प्रारंभ में जल के परिवहन को आपका सुगम बनाती है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो समझ में आया आपको? क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका स्क्रीन पर है कि आपका पुष्प कलियों का फूलों के रूप में खिल जाना किस प्रकार की गति होती है? चलन की आपका स्वास्थ्य गति, या फिर होगा आपका विभिन्नता की स्वास्थ्य गति, या फिर वृद्धि अनुप्रेरक गति, या फिर वृद्धि की स्वतः गति होगा। देखिए, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं? वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया आंसर। बी भी आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं, ओके। बट राइट आंसर की बात कर ले तो डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा आपका? डी, वृद्धि की स्वतः गति बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी बच्चों ने डी आंसर प्रेस किया है क्या? अगर आपका डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हमने लगाया है, ठीक है ना। डी बिल्कुल करेक्ट होंगे जिन्होंने डी आंसर प्रेस किया है। देखिएगा, आगे चलते हैं। कमेंट्स आपके जितने भी डाउट्स है गाइस मैं अंतिम में क्लियर करवाऊंगा। अभी आप लोग स्टडी करिए और बिल्कुल स्टडी करिए, ठीक है। कमेंट्स करना है कि आपका टेलोमियर पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम सुकेंद्री गुणसूत्रों के कार्य का नियंत्रित करते हैं क्योंकि ये आपका रेप्टिकानों की तरह काम करते हैं। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के आरंभता को होते हैं। गुणसूत्र युग्मन में सहायता करते हैं। गुणसूत्र हानि को रोकते हैं। चलिए देखिएगा क्या आंसर होगा। तो गाइस, अगर आपने डी आंसर प्रेस किया है बिल्कुल करेक्ट सर, और बिल्कुल करेक्ट। गुणसूत्र हानि को रोकते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर प्रेस किया है और बिल्कुल सही आंसर को प्रेस किया है। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग समझिएगा इनकी लैंग्वेज को। थोड़े बड़े क्वेश्चन है बट बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक पर्यावरण और उससे जुड़े विशिष्ट प्राणियों की जो है गलत मिलाया गया, मतलब एक गलत है, इसमें से कौन सा गलत है यही हमें क्या करना है, चूज़ करना है। देखिए, चूज़ करते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। देखिएगा, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं क्या है सही। पहला ऑप्शन है आपके लिए कि आपको डेकोगामा राष्ट्रीय उपवन हिम तेंदुआ, सुंदरवन बाघ आपका बंगाल का बाघ बिल्कुल सही। आपका पेरियार हाथी बिल्कुल सही। कच्छ का रण क्षेत्र जंगली, कच्छ रण क्षेत्र कहाँ है? कच्छ का रण कहाँ है? आपका गुजरात में स्थित है। जो फर्स्ट दिया ये बिल्कुल गलत आंसर है, गलत है, गलत है। जो सुमिलित नहीं है मतलब आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा सर। देखिए, C4 पौधे की पत्तियों में का आपका कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? आपका मीजोफिल, या फिर होगा आपका पुलाच्छद, या फिर होगा आपका पोषवार, या फिर होगा आपका हास्य त्वचा। राइट आंसर बताइएगा आप लोगों ने क्या आंसर किया है। C4 के बारे में आप क्या आंसर कर पाएंगे? तो बिल्कुल आपने अगर आंसर किया है मीजोफिल तो बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? मीजोफिल बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही सर, हमारा बिल्कुल सही आंसर हमने प्रेस किया है। देखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है
एक नर मानव में दो द्विविकल्पी लक्षणों से संबंधित ए बी स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी तथा स्मॉल ए और बी जीन प्रारूपों वाले शुक्राणु समान अनुपात में बनते हैं। बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित आपका लक्षण प्रारूप क्या होगा। देखिए, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। स्क्रीन पर सारे बच्चों के आंसर बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर प्रेस किया है। आगे देखते हैं क्या है। आपका स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस एक पारितंत्र में सर्वाधिक वार्षिक आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। देखिए, आपका होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या फिर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। मैं देख रहा हूँ आंसर क्या हो गए। ओके, चलिए देखिएगा आंसर। अगर आप लोगों ने लगाया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बिल्कुल आंसर सही है सर, और बिल्कुल आंसर सही है। मज़ा आ चुका है आप लोग के आंसर देखते हुए। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आज नए क्वेश्चन लग रहे हैं ना आप लोगों को। चलिए आंसर देखिए, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने लगाया है। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, आपको बोला गया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का लक्षण सही है। मुक्त परसुकाय 12 जोड़ी, आपका कालर हड्डियाँ 3 जोड़ी, लार ग्रंथियाँ 1 जोड़ी या कपाल तंत्रिकाएँ 10 जोड़ी। ओके, राइट आंसर की बात कर ले, जो सही है वह होगा आपका मुक्त पार्श्विकाएँ 2 जोड़ी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर, और बिल्कुल क्या सभी लोगों ने लगाया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, बिल्कुल सही आंसर लगाया है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुष्प पौधे की मूल आपका ग्रंथिकाओं में तंतु की नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए केजू एराइना, सेकेंड है आपका क्रोटोलेरिया साइकस, या फिर आपका साइसर। बताइए। ओके, तो जिन बच्चों ने आंसर किया है ए, ये बिल्कुल करेक्ट होंगे और बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो आंसर ए तो बहुत ही कम स्टूडेंट ने किया है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट, और बिल्कुल क्या होगा आपका केजू एराइना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया देखते हैं कि एक कीट स्पंजी की समशिष्ट की संख्या वर्षा ऋतु में विस्फोटक रूप में बढ़ गई, जिसके बाद ऋतु के अंदर में वह समाप्त हो गई। इससे क्या प्रकट होता है, यह आपको पूछा गया है। समझिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया इसमें। पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए है कि इस कीट की वृद्धि एस आकृति अर्थात सिग्माइड प्रकार की होती है। इसके खाद्य पौधे परिपक्व हो जाते हैं तथा वर्षा ऋतु के अंत में मर जाते हैं। इसका समशिष्ट वृद्धि वक्र जे आकृति का होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, इसके पर भक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनका राइट आंसर आ रहा है, इसका समशिष्ट वृद्धि वक्र जे आकार का होता है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा सर, ठीक है ना। आपका सी सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक औषध पौधे की स्पंजी संकटग्रस्त है। आपका क्या राइट आंसर होगा, यह आपको बताना है। पोंडोफिलम, ओसीमस, लहसुन, या फिर होगा नेपथीस। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही कम स्टूडेंट है गाइस, आज अभी लाइव आए हैं। सेशन को शेयर करिएगा अधिक से अधिक संख्या में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर सके।
ठीक है। और अभी सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। देखिए आपका षष्ठ गुणित हेतु षष्ठ गुणित गेहूं में आपका गुणसूत्री को आपका अगुणित तथा मूलभूत संख्याएं क्या है यह बताना है आपको। चलिए देखते हैं कितना स्टूडेंट प्रॉपरली सही आंसर करता है और सही आंसर करता है। तो गाइस अगर आपने ऑप्शन नंबर डी आंसर किया है n बराबर 21 और x बराबर 7 तो बिल्कुल सर सही आंसर और सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं आपसे क्या बोला है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। मवेशियों के क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे की माता गऊ के गर्भाशय से निकलकर, ठीक है, ये गर्भाशय से निकलकर कहाँ जाती है तो देखिएगा मैं इसका आंसर ही आपको बता देता हूँ। क्या होगा कि इसकी 8 कोशिकाएं अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनाने तक क्या करता है, संवर्धित किया जाता है। इसके बाद उन्हें अन्य गायों के संदर्भ में अंतरारोपित कर दिया जाता है। ये बिल्कुल आंसर बी करेक्ट है और बी करेक्ट है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भौतिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में आपको पूछा गया है, बताना है आपको। देखिए पृथक्कृत प्राणी जात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नई स्पंजी बनाना रुक जाता है। जनन पृथक्करण के द्वारा नई स्पंजी बनती है या नई स्पंजी का यादृच्छिक सृजन होता है। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर आप लोग लगा रहे हैं। तो गाइस अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट कि जनन पृथक्करण के दौरान नई स्पंजी बनाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आंसर तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में आपका कशाभियुक्त नर युग्मक पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। देखिए राइट आंसर की बात कर ले, क्या होगा आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। तब तक मैं देख लेता हूँ आंसर क्या आ रहे हैं। ओके चलिए, तो कितना स्टूडेंट है जिन्होंने डी आंसर किया है। अगर डी किया है तो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल करेक्ट। तो बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने डी आंसर किया है कि रिक्तिसिया ड्रायोप्लेटिरिस तथा आपका साइकस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है क्या। देखिए अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन में किसके द्वारा आपका मॉड्यूलन पर आधारित होता है। डीएनए पॉलीमरेज या फिर होगा आपका राइबोसोम ट्रांसक्रिप्शन कारक या फिर होगा आपका एंटीकोडॉन। बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने लगाया है सर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन कारक, तो बिल्कुल सर सही होगा। क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन कारक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा आगे चलते हैं। आपसे बोला गया है कि कुछ खास ऋतुओं में बढ़ते जाते दमा रोग का संबंध किससे होता है। गर्म और एवं नमी वाला पर्यावरण, टीन के डिब्बों में आपका परिरक्षित फलों को काटना या फिर होगा ऋतु परक पराग का सांस के द्वारा भीतर जाना या फिर घटता तापमान। ओके चलिए, तो अगर आपने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही सर। क्या होगा ऋतु परक पराग का सांस के द्वारा भीतर जाना, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर जो आपने लगाया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औपक जो है आपका फफूंद है। राइजोपस या फिर होगा आपका फाइसोरम या फिर होगा आपका थायोबेसिल्स या फिर होगा आपका एनाबिना। मैं देख रहा हूँ आंसर क्या होगा, तब तक आप लोग आंसर करें। तो क्या सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया। क्या होगा आपका
सोरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फाइसोरम इसका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया मानवों में नकारात्मक पुनर्भरण लूप उदाहरण है, बताइए। पहला ऑप्शन है आपके लिए, बहुत ठंडी होने पर त्वचा की रिक्त वाहिनियों का आपका संकीर्ण तथा कलाकीय पेशिया का संकुचन होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको आंसर समझ में जाता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि राई का अर्गॉट किसकी एक स्पंजी के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। मैं देखता हूँ आंसर क्या आप लोग कर रहे हैं, ताकि मैं भी आपको बता सकूँ कि कौन सा राइट आंसर होगा। ओके चलिए, तो क्या सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या? क्लेवीसेप्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? क्लेवीसेप्स। अगर आपने आंसर लगाया है तो बिल्कुल सर सही आंसर होगा। समझ में आया आपको? देखिए आगे चलते हैं। आपसे नेक्स्ट बोला है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? जैव समुदाय, समशिष्ट, या फिर होगा आपका भूदृश्य, या फिर होगा परितंत्र। ओके, तो ऑप्शन आपका बी समशिष्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्या होगा? समशिष्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर, और करेक्ट आंसर होगा। तो क्या कितने स्टूडेंट ने समशिष्ट आंसर लगाया है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की स्तनीय कोशिकाएं आपका वायवीय रूप में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय करने में सक्षम बनती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, आपका अरेखित पेशीय कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, या लाल रक्त कोशिकाएं? ओके, देखिए तो कितना स्टूडेंट है जिन्होंने सर क्या लगाया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यकृत कोशिकाएं आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, क्या होगा? यकृत कोशिकाएं अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, मानव पुनर्जन्मों में मस्तिष्क का आकार आपका 1000 सीसी से ज़्यादा किसका था? तो ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन, जो ओल्ड है क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है होमो निएंडरथैलेसिस का होता है। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन किया है। आज का सेशन इतना ही हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, चलिए बताइए सेशन कैसा लगा? बाकी का सेशन हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, और सेशन को शेयर जरूर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्ते।